हेलो फ्रेंड्स, ये है प्रोग्रामिंग इन सी इन हिंदी लैंग्वेज। ये है लेसन नंबर 12 और इसमें हम सीखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। इज यूज टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ओके, यदि आपको दो वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर है कि नहीं, लेस देन है या ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल टू है। ओके, तो ये सब कंडीशन चेक करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है। ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर यूज टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ओके, देखो फॉर एग्जांपल वन ऑपरेंड इज ग्रेटर देन अदर ऑपरेंड और नॉट। यदि आप चेक करना चाहते हो कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से ग्रेटर देन है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न द इंटीजर 0 और 1। वो वैल्यू रिटर्न करता है 0 या 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। ओके, तो 0 का मतलब फॉल्स और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आए तो उसका मतलब है कि फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, ऑपरेटर। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज टू टेस्ट relation between two operands. Okay, like one operand is greater than or not. Okay, and relation operator return 0 or any other value. 0 means false value and non zero value means true value. ओके, ये देखिए एग्जांपल मैंने सिंपल सा लिया है। इंटीजर a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 20। ओके, यदि आप चेक करना चाहते हो कि a की वैल्यू b से ग्रेटर देन है कि नहीं, तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन printf वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन b। तो देखिए a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 20, तो ये 30 20 से बड़ी वैल्यू है। ओके, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई कंडीशन। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन होगा। ओके, इफ़ एल्स अभी बाकी है हमें सी लैंग्वेज के अंदर, वो लेसन अगले कुछ लेसन में वो टॉपिक आएगा। पर रिलेशन चेक करना चाहते हो तो आप इफ एल्स को यूज़ कर सकते हो। ओके, या फिर डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू आप दिखा सकते हो। ओके, तो ये होता है रिलेशन ऑपरेटर। ओके, और कितने ऑपरेटर है सी लैंग्वेज के अंदर ये देखिए, टोटल 6 ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, डबल इक्वल टू ऑपरेटर, तो ये क्या करता है कि ऑपरेंड 1 की वैल्यू ऑपरेंड 2 से इक्वल है कि नहीं ये चेक करेगा। ओके, और यदि इक्वल वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये दूसरा ऑपरेंड है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करेगा कि एक ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड से नॉट इक्वल टू होनी चाहिए। यदि वैल्यू अलग अलग है दोनों ऑपरेंड की तो फॉल्स ट्रू रिटर्न करेगा। यदि वैल्यू दोनों की इक्वल है, ओके, तो यदि वैल्यू इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, यदि इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तीसरा है ये ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन। ओके, तो ग्रेटर देन साइन क्या चेक करेगा कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से ग्रेटर है कि नहीं। ये लेस देन साइन चेक करेगा कि लेस देन है कि नहीं वैल्यू। ओके, ग्रेटर इक्वल टू ऑपरेटर, तो ये चेक करेगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है कि नहीं दो ऑपरेंड की वैल्यू। ओके, और ये लेस देन और इक्वल टू है, तो ये क्या करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू है कि नहीं राइट हैंड साइड के वेरिएबल से। ओके, तो इस तरीके से ये सारे ऑपरेटर टेस्ट करेंगे। ओके, वैल्यू को टेस्ट करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। वो रिलेशन को चेक करते हैं दो वेरिएबल के रिलेशन को। ओके, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये नई फाइल हम बना देंगे यहाँ पर हैज़ इंक्लूड
stdio.h, ये हर बार आपको लिखना पड़ेगा। ओके, यदि आपके पास अच्छा सा एडिटर है तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। void main, ओके ये आ गया। चलो cr get ch, ओके स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, जीरो एरर। तो अब देखिए मैं यहाँ पर लूँगा दो वेरिएबल, इंटीजर n1 इक्वल टू 40, ओके, इंटीजर n2 इक्वल टू लूँगा मैं 30, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ n1 डबल इक्वल टू n2, ओके, इस तरीके से इफ़ कंडीशन लिखी जाती है। और यहाँ पर एल्स, ओके, प्रिंट एफ, इफ एल्स मैं बाद में सिखाने वाला हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर लिखूँगा इक्वल, ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट इक्वल, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन रखी, इफ़ के अंदर कंडीशन आती है। देखिए n1 डबल इक्वल टू n2, तो n1 की वैल्यू यदि n2 के बराबर होगी, ओके, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आंसर आएगा इक्वल। और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आंसर आएगा नॉट इक्वल, ओके। तो हमारे केस में दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल आंसर आएगा, ओके। ये देखिए नॉट इक्वल, ओके। यहाँ पर /n लिख देता हूँ मैं ताकि आउटपुट आपको दिखाई दे सही तरीके से। देखिए नॉट इक्वल, और यदि दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है, ये देखिए 40 एंड 40, तो क्या आएगा, इक्वल, ओके। तो इस तरीके से इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ होता है। ये देखिए नॉट इक्वल टू अब लिखता हूँ मैं, सेव करने का रहेगा है, रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। ये देखिए नॉट इक्वल अब मैंने लिखा है, तो आंसर आएगा नॉट इक्वल, ओके। तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, और ये लेस देन ऑपरेटर, n1 इज लेस देन n2, ओके। यदि n1 की वैल्यू n2 से कम है तो क्या आंसर आएगा, लेस देन। यहाँ पर मैं लिखूँगा लेस देन, ओके, एंड यहाँ पर लिखूँगा नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, ओके। तो ये लेस देन ऑपरेटर है, वो क्या करेगा कि n1 की वैल्यू n2 से कम है कि नहीं, यदि कम है तो लेस देन डिस्प्ले होगा, यदि कम नहीं है तो नॉट लेस देन डिस्प्ले होगा, ओके। ये देखिए नॉट लेस देन आंसर आएगा, ओके, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर मैं 30 वैल्यू लूँगा, ओके, 30, तो n1 की वैल्यू n2 से कम है, ओके। तो अभी आंसर क्या आएगा, लेस देन आंसर आएगा, ओके। ये देखिए लेस देन। अब क्या होगा, देखिए ग्रेटर देन में लिखता हूँ, ओके। तो यहाँ पर लिखूँगा ग्रेटर देन, ओके, एंड नॉट ग्रेटर देन। अब n1 की वैल्यू मैं चेंज करूँगा, ओके, 130 लेता हूँ मैं, 130, और n2 की वैल्यू मैं लूँगा 40, ओके। तो n1 की वैल्यू n2 से बड़ी है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, n1 इज़ ग्रेटर देन n2, यस। तो ग्रेटर देन आंसर आएगा, ओके। ये देखिए ग्रेटर देन, और इसी तरीके से ये वर्क करेगा, ग्रेटर और इक्वल टू, ओके, ग्रेटर है या फिर इक्वल है। ये देखिए मैं यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम लेता हूँ, 40 एंड 40, ओके। तो कंडीशन क्या कहती है कि n1 की वैल्यू
बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों में से एक केस इक्वल, वो यहाँ पर ट्रू होता है। ओके, n1 इज इक्वल टू n2। ओके, यहाँ कंडीशन क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि इक्वल। चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल। ओके, और इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू आप लिख सकते हो। ओके, ये लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, तो वो क्या करेगा कि n1 की वैल्यू n2 से कम होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यू ट्राई करके, अलग अलग ऑपरेटर ट्राई करके इसके एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगले लेसन में और ऑपरेटर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।